जय संतोषी माता की जय। श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं संतोषी माता की व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। शुक्रवार शक्ति की देवी संतोषी माता का दिन होता है। कहते हैं कि नियम पूर्वक व्रत करना अत्यंत फलदायी होता है और जो भी भक्त इस व्रत को विधि विधान से करता है, माँ संतोषी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अगर कोई अविवाहित कन्या 16 शुक्रवार के व्रत करती है तो उनके विवाह के योग शीघ्र ही बन जाते हैं। विवाहित महिलाओं को इस व्रत को रखने से सुख और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। व्रत रखने के साथ साथ कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल मिल जाता है। तो आइए चलिए सुनते हैं शुक्रवार व्रत की संपूर्ण कथा। जय संतोषी माता की। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, जिनमें से 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बूढ़ी माँ 6 बेटों के लिए भोजन बनाती और जो कुछ भी जूठन बच जाता था वह 7वें बेटे को दे दिया करती थी। वह मन का बड़ा भोला भाला था, इसीलिए कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। तो उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका बचा हुआ तुम्हें खिलाती है ना। तब वह बोला, ऐसा भी हो सकता है, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं मैं नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। फिर कुछ दिनों के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर का दुखने का बहाना करके एक पतली चुन्नी लेकर सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। थोड़ी ही देर में उसके 6 भाई आए भोजन करने। सामने देखा, माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, तरह तरह के भोजन परोसे और आग्रह करके उन्हें जिमाती रही। वह लेटा हुआ सब कुछ देखता रहा। 6 बेटे भोजन करके उठ के गए। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया, सारी जूठी साफ करके बूढ़ी माँ ने उसे पुकारा, 6 भाई तुम्हारे भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ जा बेटा, कब खाएगा, आ जा। तब वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल का जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह दुखी मन से घर से निकल जाता है। चलते समय उसको अपनी पत्नी की याद आती। वह उस समय गौशाला में उपले थाप रही होती। वहां जाकर वह बोला, हम परदेश जा रहे हैं, कुछ समय के बाद आएंगे, तब तक तुम यहाँ ध्यान से रहना। तब उसकी पत्नी बोली, आप खुशी से जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए, यहाँ सब हम भगवान के भरोसे रह लेंगे। मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए ताकि मैं आपको याद करती रहूं, और आप भी मेरी कोई निशानी ले जाओ ताकि तुम भी मुझे मत भूलो। तब वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, यही ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर उसने गोबर के हाथ से थाप मार दी। फिर वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां से एक साहूकार की दुकान थी। दुकान पर जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, हाँ रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। अब साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई तो वह सुबह से लेकर रात तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, यह सब सारा काम बड़ी लगन से करने लगा। साहूकार के यहाँ 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाकर गिरने लगे। यह तो बड़े ही होशियार बन रहा है। सेठ ने भी उसका काम देखा, 3 महीने में ही उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ ही वर्षों में नामी सेठ बन बैठा। और फिर एक दिन मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर यात्रा करने चला गया। अब पीछे उसकी पत्नी पर क्या बीती यह भी सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी बेचने के लिए जंगल भेज दिया करते थे। इस बीच घर के आटे से बनी भूसी निकलती थी, उससे रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल में पानी रख दिया जाता था और उसे दे दिया जाता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा ही रही होती है कि रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां उसको संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई देती हैं। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी, बहनों तुम यहाँ किस देवता का व्रत कर रही हो? इसको करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? ये तुम मुझे बता दोगी, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति अगर बाहर गया हो तो शीघ्र ही घर आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाता है, राजद्वारे में अगर बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है तो वह भी खत्म हो जाता है, घर में कलह कलेश सब दूर हो जाते हैं, शांति का वास होता है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं और जो कुछ भी मन में कामना होती है वह संतोषी माता की कृपा से जरूर ही पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तब वो पूछने लगी, बहन यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी आपकी। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो 5 आने का ले लेना, या 1.25 आने का अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम न टूटे, लगातार नियम का पालन करते रहना। सुनने वाला अगर कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का कलश रखकर सामने बैठकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करते रहना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर लेना। 3 मास में माता फल अवश्य ही पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो माता उस वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन कर लेना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का खाजा, इसी माप में खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले जेठ देवर भाई बंधु या परिवार के ही होने चाहिए। ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुला लेना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति फल दक्षिणा आदि देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए, ना ही खटाई का दान करे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की पत्नी चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर संतोषी माता की व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है। सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर। यह सुनकर वह माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेट गई। दीन होकर विनती करने लगी, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ नियम जानती नहीं हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माँ जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। उसकी इस विनती को सुनकर संतोषी माता को उस पर दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार के पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह से कोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे, अब तो काकी के ठाट बाट बन जाएंगे, अब तो काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सीधी सादी सरलता से बोलती है, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सभी के लिए तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर वह रोने लगी। माँ, मैंने आपसे पैसे कब मांगे थे, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो बस अपने पति से काम है, मैं तो अपने पति के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति जल्दी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वो तो इसको स्वप्न में भी याद नहीं करता। अब उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बूढ़ी माई के बेटे के पास जाकर उसके स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है कि जाग रहा है। तो कहता है, माँ मैं न सोता हूँ न जागता हूँ, मैं बीच में ही हूँ, आज्ञा दो। माता रानी कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ है, बाप है, पत्नी है, किस चीज़ की कमी है। माता बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही, तेरे माँ बाप उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं, तेरे लिए वह तरस रही है, जाकर उसकी सुध क्यों नहीं लेता। तब वह बोला, हाँ माँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब मालूम है, पर जाऊँ कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते ही होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठकर वह भाई बंधुओं से अपने सपने की बात करने लगता है। सबने उसकी बात को सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। सबने भी सच, कहीं सपने भी सच होते हैं भला। तब एक व्यक्ति बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ सच करने के बदले जैसा देवता ने कहा है वैसा कर डाल, तेरा क्या जाता है। अब उन बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में क्या देखता है उसने कि रुपया लाने वाले लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामान की खरीदारी नगद में होने लगी और शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के सारे काम से निपट कर वह तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ियाँ लेने गई।
लौटते समय माता के मंदिर में वह रुककर विश्राम करने लगी। वह तो उसके प्रतिदिन का रुकने का स्थान हो गया था। वो वहां पर देख रही थी, कुछ दूर से धूल उड़ती हुई चली आ रही है। उसने माता से पूछा कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ी चली आ रही? तब माता कहने लगी, ही पुत्री, यह तेरा पति आ रहा। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक गट्ठर को नदी के किनारे रख ले, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा गट्ठर अपने सिर पर रखकर तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। तो यहाँ रुकेगा और नाश्ता पानी करके ही वो अपनी माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ियों का गट्ठर उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया, बहुत अच्छा माता कहकर ऐसा संतोषी माता से कहकर वो प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लेती है। एक नदी के किनारे पर, एक माता के मंदिर पर रख देती है। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचता है। सूखी लकड़ियां देखकर इच्छा उत्पन्न हुई कि यहीं पर विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पी कर ही गाँव जाए। इसी तरह रुक कर भोजन बनाकर विश्राम करके वह गांव को गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए उसकी उतावली सी पत्नी आ गई। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर उसने जोर से 3 आवाज लगाई, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज न मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आई और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। उसकी अंगुलियों में अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो जाता है, क्योंकि उसकी कमज़ोर हालत देखकर वह उसे पहचान ही नहीं पाता है। माँ से पूछने लगा कि माँ यह कौन है? माँ ने कहा, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज पूरे 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से ये गाँव में जानवर की तरह भटकती फिरती रहती है, घर का कोई काम काज करती नहीं है और 4 पहरा कर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी, नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। तब वह लज्जित और दुखी होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, सो कर। ऐसा कहकर चाबी का गुच्छा उसने पटक दिया। उसने चाबी लेकर दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, पत्नी सुख भोगने लगी। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, खुशी खुशी से यह भी कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूरी दे दी, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चे को सिखा दिया, देखो रे, भोजन के समय सभी लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन ही पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर भोजन सब कुछ पेट भर के खाए, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, काकी काकी हमें खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, यह देखकर मुझे अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई तो किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के गुस्से से उठकर खड़े हो गए, बोले, लाओ फिर पैसे दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट के इडली खटाई लेकर आए और खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता ने बहू पर कोप किया। संतोषी माता के कोप के कारण राजा के दूत आए, उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन बोलने लगे, कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, यह अब सब कुछ मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। पत्नी से यह सब सहन नहीं हुआ। रोती हुई फिर माता के मंदिर में गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे संतोषी माता, यह आपने क्या किया? हंसाकर भी आपने भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब सारी बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध किया, मैंने तो भूल से ही लड़कों को पैसे दे दिए, उन्होंने ले जाकर खटाई खा ली, मुझे क्षमा करो माँ, फिर आपका उद्यापन करूँगी। माँ बोली, लेकिन अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माता, या बताइए कि वह कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकल गई। रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। पूछने लगी, तुम कहाँ चले गए थे? तब पति बोला, इतना धन कमाया है, उसका कर भरने राजा ने मांगा था, वो कर भरने चला गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। वे दोनों घर आ गए। कुछ दिनों के बाद फिर शुक्रवार आया। तब वह बोली, मुझे फिर से उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई। सभी लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। अब लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो जाओ। वो गई, ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर ले आई, उन्हें भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दे दिया, जिसे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता
माता की कृपा से उसे 9वें मास में उसकी चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर वह प्रतिदिन मंदिर माता के जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह तो रोज हमारे मंदिर आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं और इसका आसरा देख लूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप, गुड़ से सना, ऊपर से सूंड के समान ओट जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास बोली चिल्लाने, देखो रे देखो कौन चुड़ैल ढाकनी चली आ रही। अरे लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगी। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। वह प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरा भाग्य खुल गया है। अपने बच्चे को दूध पिलाने से हटाते हुए इतने में ही सास का क्रोध फूटा। वह बोली कि अरे पगली, क्या देखकर उतावली हो जा रही, जो बच्चे को पटक दिया। वह बोली, सासू माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ संतोषी माता है। इतना कहकर झट से उसने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। फिर तो सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगन्य जननी माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। उनके इस प्रकार विनती करने से संतोषी माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसे ही हे संतोषी माता सबको ही, जो इस कहानी को पढ़ेगा, जो सुनेगा, उसको भी वैसा ही फल देना। जय संतोषी माता की। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।